किसी बच्चे का ओबीसी एनसीएल उस टाइम नहीं बना था, यानी कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म नीट का। वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक कंफ्यूजन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। नीट 2021 में आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपका फॉर्म के टाइम पर आपने कुछ ऐसे डेटा फीड किए होंगे जिसमें कि आपका कैटेगरी और डोमिसाइल की बात हुई होगी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये दो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आपने नीट के फॉर्म में अपनी कास्ट कैटेगरी नहीं डाली है और अभी के समय पे आपका डॉक्यूमेंट बन चुका है, तो क्या अब आपका कैटेगरी के अंदर एडमिशन प्रोसेस हो सकता है या काउंसलिंग आप कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का ओबीसी एनसीएल उस टाइम नहीं बना था, यानी कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म नीट का उस समय आपका डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उन्होंने अपने फॉर्म में कोई कैटेगरी नहीं डाली, ओबीसी कैटेगरी नहीं डाली। ईडब्ल्यूएस के बच्चे जिनका उसमें डॉक्यूमेंट नहीं था तो उन्होंने भी ईडब्ल्यूएस नहीं उसमें पुट किया। इन केस किसी बच्चे का डोमिसाइल कहीं का जो है सो बाहर का है, मतलब वो कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोटा में कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में है, मतलब इस तरह से जो भी है कि डिफरेंट सिटी में है और उनका स्टेट डोमिसाइल जो है वो किसी और स्टेट में था, तो उन्होंने एग्जाम तो वहां से दे दिया, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कहीं उन्होंने हो सकता है कि राजस्थान डाल दिया हो, किसी ने दिल्ली डाल दिया हो, किसी ने कर्नाटका डाल दिया हो। तो ये जो आपने उस समय किया वो सिर्फ नीट एग्जाम लिखने के लिए था। अब जब काउंसलिंग के वक्त आपका यहाँ पर एमसीसी का फॉर्म फिल होगा और स्टेट जो आपका काउंसलिंग की जाएगी डीएमई, जो स्टेट की डीजीएमई होती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उनका जो काउंसलिंग 85% के लिए होगा, तो उस फॉर्म में आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो भी है आपकी वो आप उसमें दे सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर यूपी का रहने वाला है, वो कोटा में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने एग्जाम भी वहीं से दे दिया है, अब उनको ये लग रहा है कि 85% में यूपी में मेरा काउंसलिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी आपका डोमिसाइल चूंकि यूपी का है, तो अब आप फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट बस लिया जाएगा कि भाई आप यूपी डोमिसाइल बनवा के रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो आप अगर जो डोमिसाइल नहीं बनवाए हुए हैं तो अभी भी आप डोमिसाइल बनवा लें यूपी का या किसी भी स्टेट का, तो आपका वो वहां पर काम करेगा। यहां पर एक नोटिफिकेशन आई है जो कि एनटीए ने ही पब्लिश किया है, वो आप देख सकते हैं। और सेकंड जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो है कि ईडब्ल्यूएस उन्होंने मींस या ओबीसी जो है उन्होंने फॉर्म में नहीं फिल किया हुआ है। कोई बात नहीं है, फिर आप जब ये फॉर्म काउंसलिंग का जब फिल करेंगे तो उसमें आप कैटेगरी अपनी फीड कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस जिनका उस समय जिन्होंने फिल किया हुआ था लेकिन डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बना है, तो वो तो पहले डॉक्यूमेंट बना ले। ओबीसी एनसीएल जिनका अपडेट होना है किसी स्टेट में, वो आपका अपडेट होता है तो उसे अपडेट भी करवा लें, या रिन्यू करवाना है या नया ही बनता है तो वो आप बनवा लें, क्योंकि अभी जो कैटेगरी वाली बात है उसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं है कि आपका अलॉन्ग विद डोमिसाइल एंड कैटेगरी आपके काउंसलिंग के फॉर्म में फिल किया जा सकता है। दूसरी बात जो काउंसलिंग के लिए कंफ्यूजन में है बच्चों को कि भाई सेंट्रल लेवल पे जो अगर ओबीसी 27% और 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया है तो यहां पर कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस के सबसे पहले बता देता हूं मैं कि अगर ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन रखा गया एमसीसी के अंदर 15% में, तो फिर ईडब्ल्यूएस आपका स्टेट का ही काम करेगा, सेंट्रल लेवल पे ईडब्ल्यूएस नहीं बनाए जाते। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस बनाना है मुझे, सेंट्रल लेवल का कोई ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया जाता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं पेरेंट्स, उनके वार्ड के लिए जो ईडब्ल्यूएस बनेगा तो वो उस स्टेट में जहां वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं या फिर दिल्ली स्टेट में हैं, जिस स्टेट में भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं वहां का ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो उसके आधार पे आप ऑल इंडिया कोटे 15% में पार्टिसिपेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की बात आती है, तो ओबीसी सेंट्रल लेवल पे जो लिस्टेड होगा कास्ट,
यानी कि आपके स्टेट में जो कास्ट है जरूरी नहीं है कि वो आपका सेंट्रल में भी एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर कोई ओबीसी कास्ट जो सेंट्रल में कहीं लिस्टेड नहीं है तो फिर उनको परेशानी हो जाएगी, वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे और सेंट्रल लेवल में 15% में ओबीसी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। स्टेट का जो उनका सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो स्टेट में 85% में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है आप अभी बनवा लो। आपने नीट के एप्लीकेशन में अगर ओबीसी नहीं डाला था लेकिन आप ओबीसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप डॉक्यूमेंट बनवाइए और काउंसलिंग के फॉर्म में आप ओबीसी वहां पर फीड करें, डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, काउंसलिंग अटेंड करें, आपको रिजर्वेशन वहां पे मिल जाएगा। हालांकि किसी बच्चे का मान के चले कि ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और उसने फॉर्म में फिल किया हुआ है ईडब्ल्यूएस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जनरल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कैंडिडेचर के लिए ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपने ईडब्ल्यूएस डाला लेकिन आप जनरल में आ रहे हैं या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप काउंसिल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आपको जनरल से अगर लैक ऑफ डॉक्यूमेंट है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना ईडब्ल्यूएस का किसी कारण से, तो आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। लाइकली फॉर ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के बच्चे जिन्होंने की फॉर्म में फिल किया, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया किसी कारण से, ऑन टाइम वो नहीं लेकर आ पाए, तो फिर वो भी जनरल से जाएंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन के लिए आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे फोन करें। और जितने भी नीट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग के लिए अभी बहुत ज्यादा मीन्स कुछ भी कॉन्क्रीट टर्म में पता नहीं चला है, तो इन सब चीजों पे डिस्कशन करने के लिए, कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे फोन करें और रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग में अपने मार्क्स को जस्टिफाई करने के लिए हमारी असिस्टेंस जरूर लें। तो देखते रहिए माय करियर पाठशाला फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।